हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर। तो आइए जरा बात कर लेते हैं कि आज एक्चुअल का टॉपिक होने क्या वाला है। देखिए, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था आईपीसी के बारे में या फिर सीआरपीसी के बारे में, यानी कि जो 3 कानून थे, इन कानून के नाम बदले गए थे और इसके अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस थे जिसके अंदर कुछ बदलाव भी किए गए थे। इन तीनों कानूनों को लागू किया गया था 1 जुलाई से, लेकिन इनके लागू होने के बाद में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। किस टॉपिक को लेके सवाल खड़े हो रहे हैं, कौन सा सेक्शन है जिसको लेके सवाल खड़ा हो रहा है, या फिर कौन सा ऐसा नाम जो चेंज हुआ है उसके अंदर कौन सा सेक्शन है। यहाँ पे आप 9 देख पा रहे होंगे, इट्स ब्रेकिंग अप विद योर पार्टनर अ क्राइम नाउ, यानी कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ में ब्रेकअप करते हो तो क्या वो अब किसी तरीके से क्राइम माना जाएगा या फिर नहीं। तो आइए जरा इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस सेशन। चलिए आइए बताते हैं कि ये मैटर है क्या। देखो, आप सबको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में 3 कानून थे, 3 लॉ थे, जिसमें से पहला जो था सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज आईपीसी। ये आईपीसी कब का था? ये ब्रिटिश एरा का था, 1860 का ये कानून हुआ करता था। अभी हाल फिलहाल इसका नाम चेंज किया गया, उसका नाम रखा गया है भारतीय न्याय संहिता। इसका नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता। इसके अंदर आपको काफी सारे सेक्शंस देखने को मिलते हैं और इन सेक्शंस के आधार पर आप देखेंगे तो अलग अलग केसेस के अंदर लोगों को सजा दी जाती है, राइट। अब यहाँ पर हुआ क्या है? हुआ यहाँ पर ये है कि ये जो नया वाला यानी कि बीएनएस जो है, इसके अंदर एक सेक्शन दिया गया है, सेक्शन नंबर 69। और पहले अगर हम देखें, पहले से मेरा मतलब है अगर हम आईपीसी के अंदर देखें तो पहले एक नंबर हुआ करता था सेक्शन नंबर 90, लेकिन अब है सेक्शन नंबर 69। सेक्शन नंबर 69 के अंदर क्या कहा गया है, पहले तो जरा हम उसको जानते हैं कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। आइए देखिए, यहाँ पे आपके सामने या आपको आर्टिकल नजर आ रहा होगा और इस आर्टिकल में ये चीज मेंशन्ड है जिसमें लिखा हुआ है This has been introduced in section number 69 of the Bharatiya Nyay Sanhita, which replaced the colonial era of the IPC 1860. The clause has raised alarm with its opponent flagging concern about this misuse. यानी कि हुआ क्या है कि ये जो सेक्शन नंबर 69 है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है बीएनएस के अंदर यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर, इसको लेके काफी सारे सवाल खड़े होते चले जा रहे हैं। बट सवाल खड़े क्यों हुए हैं वो जानते हैं। देखिए क्या है, जो आपका आईपीसी था वो अब क्या बन चुका है? बीएनएस बन चुका है। इसके अंदर आप देखोगे तो काफी सारे चैप्टर्स को डिफाइन किया गया है। इसके अंदर टोटल आपको 5 अलग अलग चैप्टर्स देखने को मिलते हैं और इन चैप्टर्स में आप देखेंगे तो एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर उन सभी चीजों को मेंशन किया गया है जो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं या फिर बच्चों के साथ में जुड़ी हुई हैं। ओके, यानी कि ये जो आपका बीएनएस है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं। जैसे कि हम कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग शेड्यूल हैं, अलग अलग आर्टिकल्स हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे पार्ट्स हो गए, उसी तरीके से इसके अंदर आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो इसका चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें लिखा हुआ है वो सभी प्रोविजंस यहाँ पे दिए हैं जो कि महिलाओं और बच्चों के साथ में जुड़े हुए हैं। इनके अंदर बोला गया है कि अगर महिलाओं और बच्चों के साथ में अगर कोई भी गलत काम होता है, अगर कोई भी हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, कुछ भी होता है, तो उन सब के लिए प्रोविजन चैप्टर नंबर 5 में मेंशन किया गया है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 69। सेक्शन नंबर 69, इसी सेक्शन को लेके जो विवाद है वो खड़ा हो चुका है। क्यों खड़ा हुआ है, आइए बात करते हैं। सेक्शन नंबर 69 कहता क्या है? दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अक्सर आज का तो टाइम ऐसा चल रहा है कि हर कोई कभी ना कभी किसी ना किसी को शादी के वादे कर देता है ना। तो थोड़ा बच के सुनिएगा जरा। आर्टिकल नहीं, यहाँ पे सेक्शन नंबर 69 है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज है कि आर्टिकल है या सेक्शन है। ये सेक्शन है, ये आर्टिकल नहीं है। ओके, whoever by deceitful means or by making promise to marry a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her, such as sexual intercourse not amounting to the offense of the rape, shall be punishable or punished for the imprison। क्या मतलब है इसका? आइए इसका आपको मतलब समझाते हैं कि इसका मतलब है क्या। भाई देखो, सबको शेयर कर देना। ये पता चला कि आप कहो कि अरे मैम आपने तो बताया ही नहीं था कि ये कब हुआ। आइए जानते हैं कि क्या लिखा है। सेक्शन नंबर 69 कहता है कि मान लीजिए कोई मेल है और कोई फीमेल है। ओके, जो मेल है अगर वो फीमेल को प्रॉमिस करता है, अगर वो उसको वादा करता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा,
राइट, लेकिन उसका शादी करने का जो इंटेंशन है वो इंटेंशन शादी को निभाने से रिलेटेड नहीं है, वो इंटेंशन कुछ ऐसा इंटेंशन है जो कि प्रॉपर तरीके से डिफाइंड नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग धोखाधड़ी करते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें जॉब दिलाऊंगा, हम शादी कर लेते हैं, या फिर आने वाले टाइम में मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगा और तुम्हें जॉब दिलाऊंगा। इस तरीके से जो धोखाधड़ी किया जाता है ना, जो धोखा दिया जाता है, तो इस केस में बोला जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है, कोई भी पर्सन ऐसा है जो किसी भी विमेन से कहता है कि मैं आपसे शादी करूंगा या मैं तुमसे शादी करूंगा, उसको वादा तो करता है लेकिन उसकी इंटेंशन उसको पूरा करने की नहीं है, राइट। वादा किया है लेकिन वादा जो किया है वो निभाना पड़ेगा, ऐसा कहीं पे इसमें मेंशन नहीं किया गया। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 69 कह रहा है कि आपने प्रॉमिस तो किया है लेकिन आपका उस प्रॉमिस को पूरा करने का अगर कोई इंटेंशन नहीं है तो फिर आप जेल भी जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर लिखा गया है कि अगर आप उस इंसान को वादा करते हैं कि आप उससे शादी करेंगे लेकिन साथ ही साथ में आपने उसके साथ में मान लीजिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स है या फिर मान लीजिए आपने उसके साथ में सेक्स किया है, तो ये सब चीजें भी उसके अंदर रेप में काउंट की जाएंगी। किसमें काउंट होंगी? रेप के अंदर उसको काउंट किया जाएगा। साथ में इसमें यह भी बोला गया है कि अगर मान लीजिए आपने उसके साथ में सपोज करो सेक्स किया है या फिर आपने उसको प्रॉमिस किया था, कुछ भी अगर आपने ऐसा किया है और ये चीज प्रूफ हो गई तो फिर आपको 10 सालों की जेल तो होगी, साथ ही में आपको काफी बड़ा अमाउंट फाइन के रूप में भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये चीज मेंशन की गई है कि बिना किसी इरादे के अगर आप किसी को वादा करते हैं शादी करने का और आप उस वादे को फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर आपको जेल हो सकती है। अच्छा, तो फिर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तब तो फिर माना जाए तो ये रेप के अंदर भी काउंट हो रहा है और धोखे के अंदर भी काउंट हो रहा है। तो इसी चीज को लेके अब यहाँ पे सवाल खड़ा हो चुका है कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कोई फीमेल है ना, कोई अगर फीमेल है और उस फीमेल ने यहाँ पर कोई केस कर दिया है किसी मेल के ऊपर कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और यहाँ पे सेक्शन नंबर 69 का इस्तेमाल कर दिया गया। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि एक्चुअल में ऐसे केसेस बहुत सारे हमारे देश के अंदर देखने को तो मिलते हैं लेकिन कई बार इनका मिसयूज भी होता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो चुका है कि मान लीजिए कि अगर कोई महिला इसका मिसयूज करती है तो क्या, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इसी बात को लेके यहाँ पे जो सवाल है वो खड़े हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं रेप केसेस की, तो रेप केसेस के लिए आप देखोगे तो अलग से सेक्शन दिया गया है आईपीसी के अंदर, जो अलग से सेक्शन है दैट इज 375, वो आपको अलग से देखने को मिलता है। बट यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स है यानी कि उसके साथ में अगर सेक्स किया गया है या फिर उसको प्रॉमिस किया जा रहा है तो उन दोनों केसेस के अंदर सजा जो है वो सेम है कि 10 साल की तुमको जेल होगी और साथ ही साथ में तुमको फाइन भी पे करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज हो गया है कि अगर इसका मिसयूज हुआ तो क्या? अच्छा, तो क्या नहीं, तो क्या का भी आंसर तो नहीं आया है, बट जब आएगा तो हम भी इसके बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन नंबर के बारे में, है ना। और मैंने आपको बताया कि अगर हम आईपीसी के हिसाब से देखें तो पहले कौन सा सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन नंबर 90 आपको देखने को मिलता है। रेप केस की बात करोगे तो सेक्शन नंबर 375 आपको देखने को मिलेगा। व्हाई इट इज इन कंट्रोवर्सी? भाई कंट्रोवर्सी में क्यों है? यही बोला जा रहा है कि अगर इसका मिसयूज हो गया तो फिर क्या? अ वुमन कैन लॉन्च अ केस अगेंस्ट हर heterosexual partner if their relationship soars and does not end in the marriage। मान लीजिए कि कोई एक महिला है, उसका शादीशुदा जो जिंदगी है वो उसकी अच्छी नहीं चल रही है, तो इन केसेस में भी तो जो विमेन है वो केस कर सकती है अगेंस्ट द मेन। ओके, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन रेज हो रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या। तो अब देखना ये है कि इसके ऊपर क्या जजमेंट्स आते हैं, और अगर ये सवाल ज्यादा खड़ा हुआ तो आपको पता है कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस होते हैं। तो अभी देखना ये है कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें निकल के आती हैं, बट आपको जानना ये जरूरी है ताकि आप ऐसे कोई वादे किसी को ना करें। बट आप मुझे कॉमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइएगा कि ये जो तीनों कानून है जिनको 1 जुलाई से इंप्लीमेंट किया गया है होम अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, इन तीनों के पुराने नाम क्या है, ईयर क्या है और नए वाले नाम क्या है, कमेंट में मेंशन करिएगा। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से फिर हम कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर द नेक्स्ट बर्निंग सेशन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।